गुड मॉर्निंग गर्ल्स। टुडे इज़ द फर्स्ट रिवीजन लेक्चर और पहला लेक्चर हम लोग फ्लिप फ्लॉप का कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट था कि फ्लिप फ्लॉप क्या है, कैसे काम करता है। अभी भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम है इसमें, तो स्टार्ट करते हैं। फ्लिप फ्लॉप से पहले हम समझेंगे कि हमारे सर्किट्स कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हमारे सर्किट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक होता है सीक्वेंशियल सर्किट। अगर मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट की बात करूं तो कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड करता है इनपुट लेवल्स पे और उनके कुछ एक कॉम्बिनेशन लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन पे एक आउटपुट या नंबर ऑफ आउटपुट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं सीक्वेंशियल सर्किट की बात करूं तो सीक्वेंशियल सर्किट में प्राइमरी इनपुट्स होते हैं और सेकेंडरी इनपुट्स होते हैं। सेकेंडरी इनपुट्स मींस प्रीवियस स्टेट्स, तो प्रीवियस स्टेट्स के बेसिस पे और जो मेरी करंट इनपुट्स हैं उनके बेसिस पे हमारा आउटपुट आता है। सीक्वेंशियल सर्किट्स में हमारा मेमोरी एलिमेंट भी होता है। मेमोरी एलिमेंट का रोल जो है वो फ्लिप फ्लॉप से हम फुलफ़िल करते हैं। और फ्लिप फ्लॉप की अगर हम बात करें तो फ्लिप फ्लॉप सादा मेमोरी एलिमेंट्स। क्लियर। अगर मैं बात करूं सीक्वेंशियल सर्किट की तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में दो तरह के सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं। एक होता है एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट और एक होता है सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स जो किसी भी टाइम पे या किसी भी स्टेट पे अपने वैल्यूज़ को चेंज करते हैं या नेक्स्ट स्टेट पे चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट की बात करूं तो एक कंट्रोल सिग्नल होता है इन पे, और जब कंट्रोल सिग्नल दिया जाता है तभी अपनी स्टेट चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंट्रोल सिग्नल की बात है इसको हम मास्टर क्लॉक जनरेटर या क्लॉक पल्स भी कहते हैं बहुत सिंपल फॉर्म में। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स के। आप इनको बहुत आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको मैंने जो नोट्स दिए उसमें भी इनके बारे में लिखा हुआ है, तो एक बार इनको देख लीजिएगा। इजी हैं। कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए कहा जाता है ये कुछ स्टोर नहीं करते। सीक्वेंशियल सर्किट एक वैल्यू एट अ टाइम स्टोर करते हैं, तो ये सिंगल बिट मेमोरी की तरह भी काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर डिफरेंस में आती हैं। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो आता है वो आता है बेसिक फ्लिप फ्लॉप या आरएस फ्लिप फ्लॉप। दो चीज़ें आती हैं। एक आता है आरएस लैच, एक आता है आरएस फ्लिप फ्लॉप या आरएस लैच क्लॉक्ड लैच। ठीक है। तो अगर मैं लैच की बात करूं तो लैच में कोई कंट्रोल इनपुट नहीं होता है। दो इनपुट्स होते हैं और उनके बेसिस पे कुछ हमारे आउटपुट्स होते हैं, और उन आउटपुट्स के साथ साथ हमारे करंट इनपुट्स के एक वैल्यू हमें मिलती है। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप नॉर गेट के साथ या लैच नॉर गेट के साथ। इसमें अगर आप देखें तो कहीं पर भी कोई कंट्रोल सिग्नल नहीं है। जब मेरे ये आर को अगर मैं 1 करता हूँ तो मेरा लैच रीसेट हो जाता है, और अगर मैं एस को 1 करता हूँ तो मेरा लैच सेट हो जाता है। क्लियर। और जो मेरी स्टेट्स हैं क्यू एंड क्यू डैश, ये एस और आर के साथ एज एन इनपुट वर्क कर रही हैं। क्लियर। अब इसके फंक्शनिंग में देखें तो इफ़ एस इज इक्वल्स टू 1 एंड आर इक्वल्स टू 0 तो क्यू इक्वल्स टू 1 एंड क्यू डैश इक्वल्स टू 0 मीन्स मेरा जो लैच है वो सेट हो गया है। और जब आर को 1 करते हैं, एस को 0 करते हैं तो क्यू डैश 1 हो जाता है, क्यू 0 हो जाता है। दैट मीन्स जो मेरा लैच है वो रीसेट स्टेट में है। एस 0 आर 0 पे तो ये कोई चेंज नहीं करते हैं, जो इनकी वैल्यूज़ हैं उनको ये रिटेन करते हैं। क्लियर। इसको हम मेमोरी कहते हैं। दैट इज़ कोई चेंज नहीं होता इसमें। जब दोनों 1 होते हैं, एस भी 1 होता है, आर भी 1 होता है, तो यहाँ पर ये स्टेट इनवैलिड स्टेट कहलाती है। फाइन। इसी लैच को देखो नैंड गेट से भी बनाया बच्चों हम लोगों ने, और जो ट्रुथ टेबल है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। क्लियर। अब एस आर का जो फ्लिप फ्लॉप है, जो क्लॉक्ड लैच है, उसमें देखिए हमने उस लैच में जो मेरा पहले वाला लैच था उसमें एस और आर को जो मैंने डायरेक्ट पास किया हुआ था उसको डायरेक्ट पास ना करके एक क्लॉक इनपुट के साथ पास कर रहा हूँ। एस को एक क्लॉक इनपुट के साथ और आर को एक क्लॉक इनपुट के साथ, और इनसे जो आउटपुट्स आ रहे हैं वो लैच में पास किए जा रहे हैं। क्लियर। तो अब क्लॉक अगर 1 है तो मेरा जो भी गेट 1 होगा या जो भी वैल्यू 1 होगी वही गेट 1 करेगा। अगर एस 1 करता हूँ, आर 0 करता हूँ, तो क्लॉक 1 है, एस 1 है, तो नैंड से मुझे 1 1 पे ही आउटपुट मिल रहा है, तो मेरा ऊपर वाला गेट वर्क करेगा और मैं फ्लिप फ्लॉप को सेट पे ले आऊँगा। क्लियर। और अगर आर 1 है और क्लॉक 1 है, एस 0 है, तो मेरा नीचे वाला गेट फंक्शन करेगा और जिससे क्यू डैश 1 होगा। दैट इज़ मैं फ्लिप फ्लॉप को रीसेट स्टेट में लेके आऊँगा। ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सी वर्किंग है।
ऐसे ही इसकी एक एक्साइटेशन टेबल भी होती है हर फ्लिप फ्लॉप की। मींस जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो उसके डिज़ायर्ड इनपुट्स क्या होंगे। तो यहाँ पर ये दिया कि अगर प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो है, एस और आर मेरे ज़ीरो हैं, एस आर ज़ीरो हैं, क्यू एन ज़ीरो है, तो जो नेक्स्ट स्टेट है वो मेरी क्यू एन प्लस वन से डिनोट कर रहे हैं और वो भी ज़ीरो होगी। फिर अगर क्यू एन ज़ीरो है, एस ज़ीरो है, आर वन है, तो क्यू एन प्लस वन ज़ीरो होगा, रीसेट स्टेट में जाएगा, दैट इज़ क्यू एन प्लस वन ज़ीरो होगा। एस क्यू एन ज़ीरो, एस वन, आर ज़ीरो, तो मैं आ जाऊँगा सेट स्टेट में, दैट इज़ क्यू एन प्लस वन वन हो जाएगा। एस और आर दोनों वन है और क्यू एन ज़ीरो है, तो इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट है ये, जिसको हम डोंट केयर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। नाउ अगर एस क्यू एन वन है और एस और आर ज़ीरो हैं तो स्टेट मेरी वन ही रहेगी, दैट इज़ नो चेंज। ये मान के चल रहे हैं कि हम सेट स्टेट में हैं। क्लियर, क्यू एन प्लस वन को। फिर अगर क्यू एन वन है और एस ज़ीरो आर वन, तो अगेन हम रीसेट स्टेट में चले जाएंगे, क्यू एन प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा। क्यू एन वन, एस वन, आर ज़ीरो, सेट स्टेट, दैट इज़ क्यू एन प्लस वन वन हो जाएगा। फाइन। अगर मेरे क्यू एन भी वन, एस भी वन, आर भी वन, तो हम इनडिटर्मिनिस्टिक स्टेट में चले जाएंगे, अगेन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डोंट केयर से। क्लियर। उसके बाद आता है डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो इट इज़ अ स्लाइट चेंज इन एस आर फ्लिप फ्लॉप, जहाँ पर एस और आर मेरे एक ही वैल्यू हो जाती है, एक ही इनपुट हो जाता है। बस डिफरेंस इतना है कि एस में अगर मेरी वन जा रही है तो आर में मैं उसका इन्वर्ट भेजूंगा। अगर आप देखें डायग्राम तो डी एक सिंगल इनपुट है और ऊपर वाले गेट में जहाँ हम एस पास कर रहे थे वहाँ पर ये नॉर्मल वैल्यू में गया है, और नीचे वाले गेट में जहाँ हम आर पास कर रहे थे वहाँ इन्वर्टेड वैल्यू गया है। क्लॉक सेम है, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मेरा डी की वैल्यू ज़ीरो है तो मैं क्या होगा, मैं रीसेट स्टेट में जाऊँगा, डी की वैल्यू वन है तो मैं सेट स्टेट में जाऊँगा। तो ये सबसे सिंपल फ्लिप फ्लॉप है या सबसे सिंपल मेमोरी एलिमेंट है। इसकी अगर मैं बात करूँ एक्साइटेशन टेबल की, तो अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट क्यू एन ज़ीरो है, डी की वैल्यू मैंने ज़ीरो डाली है, तो एन प्लस वन भी ज़ीरो होगा। क्लियर। फिर अगर मैंने क्यू एन ज़ीरो रखा है, डी को वन रखा है, तो क्यू एन प्लस वन वन हो जाएगा। क्यू एन वन, डी ज़ीरो, क्यू एन प्लस वन ज़ीरो, अगर दोनों वन है तो क्यू एन प्लस वन यानी नेक्स्ट स्टेट भी मेरी वन होगी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप की अगर मैं बात करूं तो ये भी अगेन एस आर फ्लिप फ्लॉप का ही एक वेरिएंस है, जहाँ पर हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। जे डिफाइन करता है सेट एस को और के डिफाइन करता है आर को, दैट इज रीसेट। क्लियर। इसमें अगर आप देखें तो जो डिपेंडेंसी है वो सिर्फ मिडिल वाले गेट्स पे नहीं है। क्यू और क्यू डैश जो है वो सिर्फ गेट नंबर 3 और 4 यानी कि जो बीच के गेट्स हैं उन पे नहीं पास हो रहे हैं, बट ऑल्सो ये पास हो रहे हैं मेरे दूसरे गेट्स पे। क्यू डैश जे पे पास हो रहा है और क्यू के पे पास हो रहा है। ठीक है। तो इसका सिंपल सा है कि अब जो है मैं करंट स्टेट जो है या जो करंट वैल्यू है वो पास्ट स्टेट्स पे टोटली डिपेंड है, इंटरमीडिएट स्टेट्स आएंगी। तो यहाँ देखिए जे और के अगर कोई वैल्यू नहीं, क्लॉक नहीं है, तो ये नो चेंज है, दैट इज मेमोरी में जो भी है वही रहेगा। क्लॉक वन कर रहा हूँ, जे के ज़ीरो है तो भी नो चेंज, जो मेमोरी में वही रहेगा। अगर क्लॉक को वन किया है, जे को ज़ीरो किया है, के को वन किया है, तो क्यू एन प्लस वन दैट इज नेक्स्ट स्टेट क्या है, ज़ीरो, दैट इज हम रीसेट स्टेट में जा रहे हैं। ठीक है। और अगर क्लॉक को वन किया है, जे को वन किया है, के को ज़ीरो किया है, तो क्यू एन प्लस वन मुझे वन मिलेगा, दैट इज मैं सेट स्टेट में आऊँगा। और अगर जे के दोनों वन है, क्लॉक वन है, तो टॉगल होगा। टॉगल मीन्स कि अगर मेरा प्रेजेंट स्टेट ज़ीरो है तो नेक्स्ट स्टेट वन हो जाएगा, या प्रेजेंट स्टेट वन है तो नेक्स्ट स्टेट ज़ीरो हो जाएगा। जो भी मेरी सिचुएशन है या जो भी मैंने वैल्यू स्टोर की हुई है उसको हम चेंज कर देंगे, टॉगल कर देंगे उसके कॉम्प्लीमेंट से। इसकी एक्साइटेशन टेबल भी यही कहती है। अगर हम देखें तो क्यू एन अगर ज़ीरो है, जे के ज़ीरो है, तो क्यू एन प्लस वन ज़ीरो रहेगा। क्यू एन ज़ीरो, जे ज़ीरो, के वन, तो अगेन हम जो है यहाँ पर रीसेट स्टेट में है, यानी क्यू एन प्लस वन ज़ीरो रहेगा। क्यू एन ज़ीरो, जे वन, के ज़ीरो, तो हम किस में हैं, हम सेट स्टेट में आ जाएंगे, क्यू एन प्लस वन मेरा
1 हो जाएगा। फिर अगर Qn 0 है यानी कि प्रेजेंट स्टेट 0 है, J1 K1 तो मैं टॉगल करूंगा, दैट इज Qn 0 था तो Qn प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। अब Qn मेरा प्रेजेंट स्टेट 1 है 0 0 तो मेमोरी दैट इज नो चेंज, Qn प्लस 1 1 रहेगा। फिर Qn1 J0 K1 तो मैं रीसेट स्टेट में आया, Qn प्लस 1 0, Qn1 J1 K0 तो मैं आ गया सेट स्टेट, दैट इज Qn प्लस 1 1 हो जाएगा। Qn1 यानी प्रेजेंट स्टेट 1 J1 K1 तो क्या हो जाएगा Qn प्लस 1 टॉगल कर जाएगा, यानी Qn 1 था तो Qn प्लस 1 0 हो जाएगा। तो गर्ल्स ये एक बहुत सिंपल सा फ्लिप फ्लॉप था, मतलब दूसरा सिंपल फ्लिप फ्लॉप आ रहा है, दैट इज द टी फ्लिप फ्लॉप, टॉगल फ्लिप फ्लॉप। अगर वैल्यू 0 है तो कोई चेंज नहीं होगा, 1 है तो ये टॉगल कर जाएगा, मीन्स अगर प्रेजेंट स्टेट 1 थी तो नेक्स्ट स्टेट Qn प्लस 1 0 हो जाएगी, या अगर प्रेजेंट स्टेट 0 थी तो Qn प्लस 1 1 हो जाएगी। तो ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप है, ये स्लाइड चेंज होता है जेके फ्लिप फ्लॉप से। जे और के जो दो डिफरेंट वैल्यूज थी, अब यहाँ पर एक सेम वैल्यू जाएगी, जो जे में वैल्यू जा रही है उसका कॉम्प्लीमेंट के में पास किया जाएगा। क्लियर? ओके गर्ल्स, तो ये एक बहुत सिंपल सा था। और अगर फ्लिप फ्लॉप में आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एक बार मुझे प्लीज़ क्लियर कीजिएगा कि आपको क्या मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्लियर है। इफ़ नो तो नेक्स्ट प्रेजेंटेशन उस पर करेंगे हम, वरना हम स्टार्टिंग से रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, दैट इज बुलियन लॉ से। ओके गर्ल्स, तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स गर्ल्स प्लीज़ मैसेज मी। ओके, थैंक यू।